बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आखिरी कालांश है दीपावली अवकाश से पूर्व। कल से दीपावली अवकाश होगा। पुनः महाविद्यालय 18 अक्टूबर को खुलेगा। तो एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रीय असंतुलन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, जिसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन होता क्या है। पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा राज्य, पूरा देश और शहरों में अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। जैसे राजस्थान एक स्टेट है, पड़ोसी राज्यों में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सब हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इन राज्यों में और हमारे यहाँ पे कई चीज़ों का अंतर पाया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर संतुलन नहीं है, क्षेत्र के आधार पर अंतर को क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन का शाब्दिक अर्थ यह है कि क्षेत्र अलग अलग है। राजस्थान में पर्यावरण, प्राकृतिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, पंजाब की अलग है। राजस्थान में सूखा है, पानी की कमी है, बरसात कम होती है, जबकि गुजरात में पर्याप्त पानी है, अच्छा मौसम रहता है और अच्छी बरसात होती है। इसलिए दोनों राज्यों में अंतर जो है, इसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। प्रायः देखने को आता है कि कुछ राज्य अधिक विकसित होते हैं कई दृष्टि से, तो कुछ राज्य बहुत पिछड़े होते हैं, तो उसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। राजस्थान की तुलना अगर केरल से की जाए तो बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। राजस्थान की तुलना हरियाणा से की जाए तो बहुत कुछ समानताएं मिलेगी। किसी राज्य में शिक्षा अच्छी होती है तो कहीं कृषि अच्छी होती है। अब दोनों राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती। केरल में एजुकेशन बहुत अच्छा है तो पंजाब में कृषि बहुत अच्छी है। पंजाब में कृषि और पानी बहुत अच्छा है तो पंजाब का तकनीकी क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं दूसरे क्षेत्रों में वो पिछड़ जाते हैं। कहीं किसी राज्य में पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होता है, तो कोई राज्य पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, कोई रेगिस्तान में रह जाता है। हमारा या हमारी सरकार का यह प्रयास रहता है कि इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए। जो असंतुलन की स्थितियां हैं, एक क्षेत्र ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो दोनों को बराबर करने की कोशिश की जाती है। जहाँ कम साधन है वहाँ साधन उपलब्ध कराया जाता है, और जहाँ बिल्कुल साधन संपन्न है वहाँ टैक्सेस लगा के रेवेन्यू वसूल करने का, सभी क्षेत्रों का समान विकास के अवसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ बताने का। इसमें और आगे क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। वापस ये देखा है कि क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ बताया है कि क्षेत्रीय असंतुलन से तात्पर्य किसी भी देश में कुछ राज्यों को अतिरिक्त विकसित तथा कुछ राज्यों को बहुत पिछड़े होने से है। अर्थात किसी राष्ट्र में कुछ राज्य आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं तो कुछ बहुत पिछड़े राज्य होते हैं। इसे हम क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं, जो मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में वापस पहले समझाया। अब प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन कैसे पता लगता है कि इन दोनों में असंतुलन है। तो उसके कुछ सूचक बताए गए हैं। क्षेत्रीय असंतुलन के सूचक का मतलब ये होता है कि इंडिकेशंस, कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं जिसके आधार पर ये पता लगता है कि ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सही है। पहला है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन को GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है। राजस्थान की GDP अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है। अब जब हम GDP निकालने जाते हैं तो GDP निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कुल राज्य की जो आय होती है उसमें हम जनसंख्या का भाग लगाते हैं। अब जब जनसंख्या के भाग लगाने का प्रश्न आता है तो राजस्थान की जनसंख्या अधिक है और आय कम है, तो आय में जब क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं तो हमारी GDP हमेशा कम आएगी। पंजाब है, पॉपुलेशन कम है,
क्षेत्र कम है, आय अधिक है, गुजरात की आय अधिक है, पॉपुलेशन का भाग लगाते हैं तो उनकी जीडीपी ज़्यादा आएगी। तो उसके आधार पर हम डिफरेंस निकालते हैं कि इसमें अगर अंतर है, इसमें किसमें, जीडीपी में, अगर जीडीपी में अंतर है तो फिर क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलता है। तो क्षेत्रीय असंतुलन का पहला सूचक होता है राज्य की जीडीपी। दूसरा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि। अब अगर मान लीजिए आपकी जीडीपी कम है और आपको विकसित होना है तो आपको आपकी जीडीपी बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पाद बढ़ाने होंगे, घरेलू उत्पाद नए बनाने होंगे, नए नए उत्पाद करने होंगे, जिससे आय बढ़े। आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी संपन्नता बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी तो आप पिछड़े हैं जो वापस उस संपन्नता की दृष्टि में आ जाएंगे। उसके बाद है निवेश व वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति, कि आपके स्टेट में अगर पिछड़ापन है और उसे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है तो कितनी निवेश की आवश्यकता है। निवेश का मतलब होता है नए उद्योगों को लगाना, निवेश का मतलब होता है नए कारखानों को खोलना, नए उत्पाद करना, जिससे कुछ नए उत्पादन सृजित हो सके, नए रोजगार सृजित हो सके। तो निवेश कितना किया जाए और कितनी आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए। केंद्र सरकार से मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलती है, दूसरे स्टेट से भी हम ले सकते हैं। इस तरह से हम इन सूचक के आधार पर इन निवेश और वित्तीय सहायता से हमारे राज्य में जो असंतुलन है उसको दूर किया जा सकता है। आर्थिक ढांचे का विकास, हमारा जो बेसिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, बेसिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, उसमें से क्या लोगों की आय का स्रोत है, कितना कमाते हैं, किन किन सोर्सेज से कमाते हैं, क्या कुछ है, उसका ढांचा क्या है। ढांचा मतलब किन किन से कितना पैसा आ जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो पूरा के पूरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस है। यहाँ पे कुछ पत्थर उद्योग है, कुछ मार्बल उद्योग है, कुछ ग्रेनाइट्स वगैरह है, ये हमारे बेसिक है। छोटी मोटी और इंडस्ट्रियाँ हैं, मोटा राजस्थान में कुछ है नहीं। तो आर्थिक स्ट्रक्चर विकास का ढांचा है क्या, उसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस किया जाता है। उसके बाद में आपका सामाजिक ढांचा और मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जनसंख्या कैसी है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन का क्या स्तर है, आपके यहाँ कितने इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े आईआईटी वगैरह, आपके यहाँ कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स टॉप करते हैं राजस्थान की। तो मानव संसाधन, जनसंख्या कैसी है और सामाजिक ताना बाना कैसा है, समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये 5 सूचक हैं जिसके आधार पर आर्थिक असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन को मापा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कारण कि आर्थिक असंतुलन क्यों होता है, क्षेत्रीय असंतुलन क्यों होता है। तो पहला कारण है भौगोलिक स्थिति, संपन्नता। हम देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है। राजस्थान की खुद की भौगोलिक स्थिति 2 भागों में बटी है। राजस्थान के बीच में से, जैसे अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ये राजस्थान का नक्शा है हमारे, ये इस तरह से करके, इस नक्शे के बिल्कुल यहाँ से अरावली निकलती है। अगर आपने गौर किया हो तो अरावली निकलती है। अरावली निकलने के कारण ये वाला जो है पूरा, ये रेगिस्तान है और इधर वाला पूरा मेवाड़ और वो वाला एरिया है। तो ये राजस्थान तो संपन्न है, जिसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है, सिरोही है, जयपुर है, अजमेर है, ये सब अरावली के इस डायरेक्शन में आ गए। और ये ऊपर वाला डायरेक्शन जिसमें जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, ये सारा के सारा बैकवर्ड रह गया। तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण भौगोलिक स्थिति हुई। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अरावली ने राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। अरावली के 2 भागों में बांटने के कारण हमारी भौगोलिक संपन्नता नहीं रही। उसके बाद बात करते हैं परिवहन साधनों का अभाव। अब चूंकि हम भारत के नक्शे में भी एक कोने में आ गए, हम भारत के नक्शे में भी एक कोने में है पूरा राजस्थान,
हमारे आगे से कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ होगी, या तो ऊपर से नीचे होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर हो सकती है ट्रेनों का चलना। सड़कों का संचालन होगा तो भी उत्तर से दक्षिण की ओर हो सकता है। पश्चिम में तो हम खुद रहे हैं, हमारे आगे कुछ है ही नहीं, हमें आगे तो कहीं जाना ही नहीं है, पाकिस्तान आ गया। तो हमारी परिवहन साधनों का अभाव रहता है, क्योंकि परिवहन साधन इस एरिया में कम चलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये देश के बीच में से आया हुआ है, ये देश के बीच में स्थित है। तो कोई भी राजस्थान से जाएगा, आगे जाएगा, बीच में उत्तर प्रदेश होके जाएगा तो उत्तर प्रदेश संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश से होके गुजरेगा तो वो संपन्न हो गया। पंजाब से होके गुजरेगा तो पंजाब संपन्न हो गया। राजस्थान से गुजरने वाले परिवहन के साधन कम हैं, इसलिए हम पिछड़े हैं। कुशल व तकनीक प्रशिक्षण श्रमिकों का अभाव। अब हमारे यहाँ चूँकि कृषि प्रधान राज्य है तो किसान ज़्यादा हैं, तो तकनीकी ज्ञान हमारे यहाँ पे नहीं है। जब तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होता है तो हम पिछड़ जाते हैं। शिक्षा का स्तर राजस्थान में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में और विकास की संभावना है। शिक्षा का स्तर और अधिक ऊंचा होने की भी संभावनाएं हैं। पूंजी व साहस की कमी, हमारे पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है नहीं, उद्योग लगाने के लिए पैसा हमें मिलता नहीं है। साहसी हमारे यहाँ कम है, एंटरप्रेन्योर जो है वो यहाँ उद्योग लगाने में सक्षम नहीं है। भारत में जहाँ कहीं भी बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लगे हुए हैं वो 80% राजस्थान से रहने वाले हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे बिरला है, डालमिया है, सिंगानिया है, सिंगापति है, प्रेम जी है, किसी को भी उठा लो आप, बिरला है, ये सब राजस्थान से उठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के कारण, पानी बिजली की कमी होने के कारण यहाँ उद्योग नहीं लगा के बाहर जाके उद्योग लगाए और देश में फल फूल रहे हैं। यहाँ पूंजी और साहस लगाने वालों की कमी है, यहाँ से बाहर जाके लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। भू सुधारों की कमी है, लैंड रिफॉर्म्स, जो ज़मीनों के विवाद हैं जिसमें ज़मीनों की खातिरदारी और रेवेन्यू एक्ट और ये सारे जो हैं, यहाँ राजस्थान में अभी भी मामला उलझा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अब ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है, इसको दूर करने के उपाय की बात कही जाती है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कैसे किया जाए? भू सुधार कानून में संशोधन किया जाए, भूमि सुधार कानून में संशोधन करके इसको विकसित किया जा सकता है। आर्थिक ढांचे का विकास किया जा सकता है। सामाजिक ढांचे का विकास करने के लिए शिक्षा को विकसित करना होगा, शिक्षा को बढ़ाना होगा, शिक्षा में नए आयाम प्राप्त करने होंगे। जब सामाजिक ढांचे में सुधार होगा, समाज का सुधार होगा। अच्छा शासन, अच्छी सरकारें बने जो राज्य का विकास सोचे, न कि खुद का विकास सोचे। और अन्य उपाय किए जाएं जिसमें अच्छी मेडिकल कॉलेज फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल कॉलेजेस भी जो 3 सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए: पानी, बिजली, स्वास्थ्य। हर व्यक्ति को पीने का पानी अच्छा मिले तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, बिजली हर कार्य के लिए अति आवश्यक हो गई है, चाहे घर में रहने का सवाल हो, चाहे उद्योग चलाने का सवाल हो, चाहे व्यापार करना हो, बिजली अति आवश्यक हो गई है। बिजली हमारी दूसरी आवश्यकता है। और तीसरे, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाएँ, एम्स जैसे, वहाँ सारी सुख सुविधाएं सारे संपन्न और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में सरकार के माध्यम से कम खर्चे में इलाज किया जाए तो सारी चीज़ें सही हो सकती है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अन्य कई उपाय भी संभव हैं। ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने क्षेत्रीय असंतुलन को समझाने का प्रयास किया। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि दीपावली के बाद शायद महाविद्यालय नियमित रूप से खुलेंगे और आपकी कक्षाएं ऑनलाइन के स्थान पर नियमित लगेंगी। जब तक नियमित नहीं लगती है तब तक आपके लिए मैं वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आप इन वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल बैक करके मैं वापस से समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार फिर आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ डॉक्टर अनिल कुमार परिहार। धन्यवाद।